नाउ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो बार्क 2022 और गेट 2022 में जिनका सवाल किया गया था, पूछा गया था। और पहली बात, इनसे डायरेक्ट सवाल आते हैं और कोई भी एक्सप्लेनेशन की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है, बस कुछ टर्म्स की ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन की। प्ले इन्वॉल्व विथ इंटरनल हीट जनरेशन। इंटरनल हीट जनरेशन मतलब कैसे होगा? क्यू, उसने अगर वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन लिखा है उसका मतलब क्या है? वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। उसका मतलब है हर एक दाने से क्यू अमाउंट की हीट जनरेट होगी। मतलब अगर हम स्लैब लें तो उसका हर एक पॉइंट, मतलब इवन एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी स्लैब में से क्यू अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी। फ्रॉम एवरी सिंगल पोर देयर इज गोइंग टू बी हीट जनरेशन, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन। अगर वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन टर्म दिया है तो उसका यूनिट क्या होगा? उसका यूनिट होगा वाट पर मीटर क्यूब, वाट पर मीटर क्यूब। अब टोटल हीट जनरेटेड फ्रॉम द बॉडी पर सेकेंड कितनी होगी? Q इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, Q इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड फ्रॉम द बॉडी पर सेकेंड। डू नॉट टॉक लॉजिक्स, जस्ट फोकस ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग, डोंट एक्सप्लेन एनीथिंग। मतलब वही है कि मुझे एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करना है, बस डायरेक्ट स्ट्रेट टू द फैक्ट आना है। केस 1, अगर T1 जो है T2 से बड़ा, T1 अगर T2 से बड़ा होगा तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा हीट जनरेशन के वक्त, क्योंकि अंदर से भी एक हीट जनरेट हो रही है, यहाँ से क्यू अमाउंट ऑफ हीट जा रही है। तो अगर ये हीट जनरेशन ना होता तो ऐसे स्ट्रेट लाइन एक आती जो डिक्रीज़ हो रही होती, पर क्योंकि अभी अंदर भी एक हीट जनरेट हो रही है तो एक ऐसा पॉइंट आता है बीच में जहाँ पे T मैक्स होता है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ अराइज होता है। हीट जनरेशन की वजह से ये दिक्कत आती है। तो पहले हमें फाइंड करना होता है वो कहाँ अराइज हो रहा है और कितना है। तो T एट एनी लोकेशन, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 माइनस T1 इंटू एक्स अपॉन एल विदाउट हीट जनरेशन, जैसे ही प्लस Q अपॉन 2K इंटू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये x जो है वो लिया जा रहा है बिगर टेम्परेचर से, T1 से, जो टेम्परेचर बिगर होगा वहाँ से लिया जा रहा है। अगर हमें लोकेशन फाइंड करना है कहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा तो dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू फिर इसमें पुट कर दो तो वो वैल्यू आ जाएगी कितना मैक्सिमम वो होगा। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट केस बताता हूँ। जब T1 और T2 बराबर होंगे, जब T1 और T2 बराबर होते हैं तो ऐसा बनता है ग्राफ। तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमेशा L/2 पे फॉर्म होता है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट केस है जो बार्क में आया था, बार्क 2022 में आया था, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इसमें केस है जो एक ही केस है, इंसुलेटेड वन फेस अगर इंसुलेटेड होगा और बॉडी में अगर क्यू अमाउंट, हर एक दाने से अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही होगी तो इस तरफ से तो जा नहीं सकेगी, सारी हीट इस तरफ से जाएगी। इसमें भी हमें फाइंड क्या करना होता है, T मैक्स कहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा। तो उसके लिए फार्मूला है T इज इक्वल टू T1 प्लस Q बाई के एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स जो है वो T1 से मेज़र किया जाएगा। अब लोकेशन फाइंड करने की कहाँ पे T मैक्स होगा, T मैक्स यहाँ पे अराइज होगा एट इंसुलेटेड फेस, मतलब एक्स इज इक्वल टू एल पे T मैक्स अराइज होगा। ये इसमें कैच है, तो इसमें T मैक्स की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। अब तो बार्क वालों ने ये डायरेक्ट पूछा था, मतलब ये याद रखो, और याद रखो कि एक्स इज इक्वल टू एल पे T मैक्स आता है। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, मैं अभी बताऊंगा कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, Q फाइंड करो, Q का यूनिट क्या है, वाट पर मीटर क्यूब। Q फाइंड करो और T1 फाइंड करो, T2 फाइंड करो, जस्ट दिस फाइंड करो, बात ख़त्म। अब जैसा मैंने बोला था कि इंसुलेटेड केस में इस तरफ से हीट नहीं पास होती है, क्योंकि इंसुलेटेड है तो सारी की सारी हीट इस तरफ से पास होगी। तो समझ लो यहाँ से एक फ्लू गैस बह रही है जिसका टेम्परेचर है T इन्फिनिटी, तो सारी हीट जो जनरेट होगी पर सेकंड वो इधर से निकलेगी। मतलब हीट जनरेटेड पर सेकंड कितनी है, Q इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू इसका टेम्परेचर कितना राइज होगा, क्योंकि यही लेके जाएगी ना, HA T1 माइनस T इन्फिनिटी। तो इससे हमें T1 पता चल जाता है। T
T1 पता चलने से हम Tmax फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में T1 नहीं दिया रहता और T1 ऐसे ही फाइंड करना होता है। कुछ नहीं, बेसिक एनर्जी वो कंजर्वेशन है। अब एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। नो नीड टू फाइंड डेरिवेशन, जस्ट व्हाट इज आस्क्ड इज टेम्परेचर एट पर्टिकुलर लोकेशन, मैक्सिमम टेम्परेचर इज पॉसिबल वेयर और कितना। इंसुलेटेड वाले में मैक्सिमम टेम्परेचर पूछेगा या वो एनर्जी बैलेंस से T1 निकलवाएगा, जिसके से Tmax निकलवाएगा। बार को 2022 और गेट 2022 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाउ हाउ इज़ हीट जनरेटेड इंटरनली, कैसे हीट जनरेट होती है इंटरनली, कैसे हिंट लगेगा कि इंटरनल जनरेशन का सवाल है। तो पहली बात, इंटरनल हीट जनरेशन के लिए कॉइल नहीं, कॉइल तो सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हीट जनरेट करती है। हीट जनरेशन में जो क्यू है वो उसका मीनिंग है हर एक अंश से हीट जनरेट होनी चाहिए, हर एक बूंद से हीट जनरेट होनी चाहिए। अगर वो दिया हो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन, मतलब कॉइल डाल दी है दो उसके बीच में और कॉइल डाल दी और यहाँ से हीट जनरेट हो रही, तो नहीं, ये हीट जनरेशन का सवाल नहीं है। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे क्वेश्चंस के माध्यम से। ये हीट जनरेशन का सवाल नहीं है। हीट जनरेशन का मतलब है हर एक अंश से हीट जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।